नमस्कार, स्वागत है आप सबका नॉलेज प्लगइन में। तो पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग लाभ हानि के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जिन्होंने पिछला वीडियो अब तक नहीं देखा है वो जाकर पिछला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसके बगैर आपको ये लेसन समझने में दिक्कत होगी। मैंने एक नए ट्रिक के बारे में इसमें बताया था, जिसको यूज़ करके आप लाभ हानि के मैथ 100% एक्यूरेसी के साथ कर पाएंगे। तो चलिए फिर आज का हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, बाय सेलिंग ए बुक for rupees 156 a publisher gains 20%. For how much should he sell it to gain 30%? रुपीज 156 में एक पुस्तक बेचकर एक प्रकाशक को 20% लाभ होता है। 30% लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचना होगा? तो प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है? प्रश्न में दिया हुआ है कि 156 रुपए में पुस्तक बेचा गया है, यानी कि विक्रय मूल्य यहाँ पर जो है वो है 156 रुपए। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है कि 20% उसको लाभ हुआ। तो हमारे पास जो है विक्रय मूल्य और लाभ दिया हुआ है। तो पहले मैं क्या करता हूं, इसे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझा देता हूं, फिर मैं ट्रिक के हिसाब से इसको सॉल्व करना बताऊंगा। तो प्रश्न में विक्रय मूल्य दिया है और लाभ दिया है 20%। तो मैंने कि पहले ही बताया था कि अगर विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो पहला काम है हमारा कि विक्रय मूल्य को हम लिख लेंगे, जो कि रुपए में है, वो हमने लिख लिया। अब उसके बाद 20% लाभ पर विक्रय मूल्य जो होता है वो कितना होता है? 120। इसे हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने बताया था कि अगर विक्रय मूल्य रुपए वाला ऊपर रहता है तो फिर जो विक्रय मूल्य प्रतिशत वाला होगा वो नीचे बैठेगा। तो एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, जिसे मैंने विपरीत नियम बताया था। तो 156 ऊपर बैठा और लाभ का प्रतिशत 120 ये नीचे बैठा। तो फिर क्रय मूल्य जो है ये हमारा 100 ऊपर बैठ जाएगा। इससे हमें क्या निकल जाएगा? क्रय मूल्य निकल जाएगा। आई बात समझ में? एक दूसरे के ऑपोजिट बैठेंगे। विक्रय मूल्य जो रुपए वाला है ये हमने ऊपर लिखा है, तो फिर विक्रय मूल्य लाभ के साथ प्रतिशत वाला मैंने नीचे लिखा है। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। अब जब हमें क्रय मूल्य पता है तो हमें निकालना क्या होगा? फिर 30% लाभ पर उसे बेचना होगा। तो पहला बात हुआ कि इसको हम जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा इसमें क्रय मूल्य निकल गया। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं। क्या होगा इसमें? इसमें होगा कि हमें इसे 30% लाभ पर बेच देने से विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्या किया फिर? 156 इंटू ये वाला मेरा पहले से ही जो था ये क्या था? ऑलरेडी ये क्रय मूल्य दिया हुआ था। तो अब हमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो 30% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 130। तो जो निकालना रहता है वो ऑलवेज ऊपर रहता है, ये मैंने बताया था। और क्रय मूल्य चूंकि ये है, ये पूरा मिला के, तो 100 जो क्रय मूल्य है ये मैंने नीचे लिख दिया है। अब आराम से इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो निकल जाएगा। आई बात समझ में? ऑपोजिट रूल, विपरीत रूल के हिसाब से जाएंगे। ये क्रय मूल्य पूरा जो मिला हुआ है इसको मैंने ऊपर लिखा। 100 रुपये जो क्रय मूल्य होता है इसे मैंने नीचे लिखा। और जो मुझे निकालना है यहाँ पर विक्रय मूल्य, वो 30% लाभ के चलते 130 होगा, उसे मैं यहाँ लिख के निकाल लूंगा। तो इसे बस मेरे को सॉल्व करना है। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा इसमें? देखिए, ये 100 अगर आपस में कट जाते तो बचेगा क्या? 130 बाई 120 ऐसा बचेगा। इसको हम अगर आगे सॉल्व कर लेंगे तो इसको आराम से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ये 0 कैंसिल होगा, 12 एकम 12 और 24, 12 तिया 36, 13 हुआ। तो 13 169 आंसर हुआ। ठीक है, तो ये हुआ। ये पूरा जो अब मैंने अभी तक बताया ये पूरा है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो समझने के लिए तो आप समझ लिए, लेकिन कंपटीशन में आपको क्या करना होता है? इसे आपको तेजी से करना होगा, स्पीड से करना होगा। तो आप यहाँ अगर ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए मैंने जो विपरीत का नियम लिखा है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं, ये देखिए। इसमें ये क्या है? यहाँ पर 156 एक क्वेश्चन में दिया हुआ विक्रय मूल्य था। तो पहला चीज हमने क्या लिखा? यहाँ विक्रय मूल्य जो प्रश्न में लिखा हुआ था वो लिखा है। ठीक है, अच्छा, ये 120 क्या है? ये 20% लाभ पर विक्रय मूल्य है, यानी पहला वाला जो प्रश्न में दिया हुआ लाभ था उसको मैंने लिखा है यहाँ पर 120 पे। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला क्या बन रहा था? विक्रय मूल्य जो प्रश्न में दिया हुआ रहेगा पहले से वो हम निकालेंगे। अब जो क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि 30% लाभ कमाने पर कितना में बेचना होगा, तो ये मेरा रिक्वायर्ड कंडीशन था। तो ये 30% लाभ कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ता? 130 में बेचना पड़ता। ये मेरा उत्तर चाहिए था। तो जो चीज हमें चाहिए है वो ऑलवेज ऊपर रहता। तो विक्रय मूल्य का प्रतिशत को हमने उत्तर में लिखा, ऊपर में लिखा।
तो इससे हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो शॉर्ट फॉर्मूला हमारा ये शुरू हुआ कि विक्रय मूल्य जो दिया हुआ रहेगा वो हम लिख लेंगे, पहले से जो हमारा गेन या प्रॉफिट जो भी लिखा रहा है वो हम एक बार में लिख लेंगे, और जो मुझे प्रश्न में पूछा जाएगा वो हम ऊपर में लिख के निकाल सकते हैं। तो चलिए एक नया क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, तो उसमें आपको ये सारे कॉन्सेप्ट फिर से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगला प्रश्न है, 375 रुपए में एक वस्तु को बेचा जाता है तो 25% लाभ होता है, कितना में बेचने पर उसमें 20% हानि होगा। तो आप किसी भी तरह के कंपटीशन में ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत रिपीट होता है, इस तरह का क्वेश्चन कि इतना में बेचे तो इतना लाभ हुआ या हानि हुआ, फिर हम कितना में बेचे कि उसमें मेरे को इतना लाभ होगा या हानि होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आपको ध्यान से करना होगा। तो इसमें क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। बाय सेलिंग ए बुक फॉर ₹375 ए पब्लिशर गेन 25%, फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 20%। ठीक है, तो इसमें भी जो है पहला मेरा विक्रय मूल्य दिया हुआ है ₹375, ये हमारा हो गया। पहला वाला जो क्वेश्चन में ही दिया हुआ लाभ है वो कितना है, 25% है, और बाद में हमको क्या चाहिए, 20% हानि है। ठीक है, तो ये तीन चीज हमारा दिया हुआ है। तो अब हम जो है पूरा प्रोसेस से नहीं जाएंगे, सिंपली उसको क्या लिखेंगे, जो हमारा विक्रय मूल्य पहले दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। लेकिन उससे पहले इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि 25% लाभ मतलब उसमें विक्रय मूल्य 125 रुपए होगा, और 20% हानि का मतलब उसमें विक्रय मूल्य 80 होगा। ये हमने पहले लिख लिया ताकि हमको कैलकुलेशन बाद में करने में दिक्कत ना हो। तो अब जो है हम पहले क्या लिखेंगे, 375 उसका विक्रय मूल्य हमने लिख लिया। पहला कंडीशन क्या था, 25% लाभ, उस पर विक्रय मूल्य कितना हुआ था, 125, ये हमने लिख लिया। अच्छा, फिर हमारा हानि का प्रतिशत जब 20 था, जो हमें हमारा टारगेट था, हमसे यही पूछा गया था कितना में बेचना होगा तो 20% हानि होगा, तो ये हमारा कितना था, यहाँ पर 80 था, तो ये हमने यहाँ पर ऊपर में लिख लिया है। ठीक है, तो अब जब हम इसे लिख लेते हैं, समझ में, ये विक्रय मूल्य जो है ये हमने ऊपर लिखा, प्रतिशत वाला विक्रय मूल्य जो पहले कंडीशन में दिया हुआ है वो हमने यहाँ लिखा, और रिक्वायर्ड कंडीशन जो हमको बाद में चाहिए वो हमने यहाँ ऊपर में लिखा। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम एक बार में इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो 125 3 में 375 होगा, तो इसको हम अगर काट देते हैं, 125 3 में 375 हो गया, 3 अट्ठे 24, 240 रुपए इसका विक्रय मूल्य हो गया। तो एक बार में देखें आप कितना आसानी से निकल गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत अच्छा रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और फॉर्मूला इसको जो हमने बताया, इसको आप दिमाग में इसको रख सकते हैं। वैसे ऑपोजिट का रूल से भी आप उसको याद रख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे इसमें से आप उसको करके याद कर सकते हैं। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹800 ए शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल सो एज टू मेक ए लॉस ऑफ 25%। 800 रुपए में एक लेख बेचकर एक दुकानदार 25% लाभ कमाता है। 800 रुपए में बेचकर 25% लाभ कमाता है, तो 25% हानि के लिए उसे कितने में बेचना होगा। ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताइएगा। ठीक है, देख लीजिए इसको, इसका ऑप्शन भी आंसर भी मैंने बता दिया, यहाँ पर आप देख लीजिए आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चारों में से कौन सा होगा ऑप्शन मेरे को बताइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका ये अभी तक का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया कि एक व्यक्ति को एक घड़ी 1610 रुपए में बेचकर 8% हानि होता है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को वह घड़ी कितने रुपए में बेचनी चाहिए। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा कंडीशन में अल्टर हुआ है, तो 1610 रुपए में उसको बेचकर 8% हानि हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या हो गया तुम आपका, ए पर्सन सेलिंग ए वॉच फॉर ₹1610 rupees and loss 8%, to get profit 10%, how much rupees should the person sell the watch। तो इसमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है विक्रय मूल्य 1610 रुपए है, शुरू में उसको हानि हुआ 8%, बाद में उसको लाभ हुआ 10%। ठीक है, तो अब इसमें से हम पहले निकाल लेते हैं कि 8% जब हानि होता है तो विक्रय मूल्य उसमें क्या होगा, 100 - 8 करेंगे तो 92 हो गया।
इसी तरह से लाभ अगर 10% होता है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 प्लस 10 करेंगे, लाभ में 10 ऐड होगा, हानि में 8 माइनस होगा, 110। ये निकाल के हम डाटा पहले ही रख लिए, ठीक है। अब जो है 1610 रुपये जो विक्रय मूल्य था ये हमने ऊपर लिख लिया है। पहला फर्स्ट कंडीशन हमारा ये था, 8% हानि हुआ, उसमें कितना था रेट, 92 था, ये हमने नीचे लिख लिया, 92 हो गया। सेकेंड कंडीशन 10% लाभ ये था, तो हमने 10% में रेट यहाँ निकाला था 110 रुपये, ये हमने ऊपर लिख लिया, ठीक है। एक ऊपर एक ये वाला नीचे, और जो हमें चाहिए वो हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। तो इसको हम एक बार में सॉल्व करके तो आराम से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम काट लेंगे तो फिर ये आते जाएगा, इसमें 1925 रुपये आएगा, ठीक है। इसमें भी हमने वही फॉर्मूला तब अप्लाई किया, विक्रय मूल्य लिख लिए, प्रश्न में जो विक्रय मूल्य वाला प्रतिशत था उसे हमने निकाल लिया, और विक्रय मूल्य जो उत्तर में चाहिए था वो मैंने लिख लिया, ठीक है। एक ऑपोजिट प्रश्न वाला और उसके ऑपोजिट वाला जो है नीचे लिखे, और जो हमको रिक्वायर्ड चाहिए था ऊपर लिख लिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ कि इफ ए साड़ी इज सोल्ड फॉर ₹1900 द सेलर विल फेस 5% लॉस, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द साड़ी टू गेन 15% प्रॉफिट। यदि एक साड़ी 1900 रुपये में बेची जाती है तो विक्रेता को 5% हानि का सामना करना पड़ता है, किस कीमत पर उसे बेचे कि उसे 15% लाभ हो, ठीक है। 1900 रुपये में इसको बेचा है, पहले उसको 5% लॉस हुआ, बाद में उसको 15% प्रॉफिट चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप करके बताओगे, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इसका आंसर है 2200, 2400, 2500, 2300, ये 4 ऑप्शन में से एक होगा। आप सेकंड नंबर का भी क्वेश्चन करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन हुआ। एक थोक व्यापारी ने 40% की हानि पर एक वस्तु बेचा, यदि विक्रय मूल्य में रुपीज 125 की वृद्धि हुई होती तो थोक व्यापारी को 10% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य क्या था। ये होलसेलर सोल्ड ए वाटर प्यूरिफायर एट ए लॉस ऑफ 40%. इफ द सेलिंग प्राइस हैज बीन इंक्रीज्ड बाय ₹125, then wholesaler will get the profit of 10%. What was the cost of the purifier? क्वेश्चन क्या है कि थोक व्यापारी को 40% हानि पर उसने वस्तु को बेच दिया है, ऑलरेडी बेच दिया है। विक्रय मूल्य में जिस दाम में भी वो बेचा होगा उसके बदले अगर उसमें 125 रुपये और जोड़ लिया रहता तो उसको 10% लाभ हो गया होता। तो यहाँ पर समझने वाली चीज क्या है कि दो कंडीशन हुआ, एक हुआ 40% हानि, दूसरा हुआ 10% लाभ। तो एक तरफ जो आदमी 40% हानि हुआ, ठीक है, इस तरफ में संख्या रेखा की इस तरफ 40% हानि में कोई भी रेट में गया और 10% लाभ में उसको बेचा, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 40% हानि और 10% लाभ, इसके बीच का फासला कौन पूरा कर रहा है, 125 रुपये पूरा कर रहा है इसमें, ठीक है। आई बात समझे, 125 रुपये इसको पूरा कर रहा है। 40% हानि पर जो बेचा उसमें अगर हम 125 जोड़ देते हैं, 125 रुपये अगर हम इसमें जोड़ देते हैं इस प्राइस से, तो आ जाएगा कहाँ पर कि 10% लाभ होगा। यानी कि ये जो बीच का फासला है, कितना फासला हुआ, इधर 40 इधर 10, मिला के टोटल फासला कितना हो गया आपका, 40 और 10 मिला के 50%। 50% जो है ये फासला किसके चलते पूरा हो जा रहा है, 125 रुपये के चलते पूरा हो रहा है। ये हमारा क्वेश्चन में डाटा हो गया कि ये जो 40 प्लस 10 50% होता है, ये असल में 125 के बराबर होता है। और कोई वस्तु का मूल्य कितना होता है, 100 होता है, यानी 100% होता है। तो ये तो आप मुंजवानी भी निकाल सकते हैं कि 50% अगर 125 हुआ तो फिर 100% कितना होगा, 250 रुपये, बस हो गया। यही इसका लागत मूल्य है, बस इतना ही करना है। क्वेश्चन सुनने में कितना टिपिकल लगा, लेकिन करने में इतना ही आसानी है, ठीक है। तो ये ट्रिक आप अप्लाई करके तुरंत इसको बना सकते हैं। इतना सोचने समझने बुद्धि लगाने का जरूरत नहीं है, केवल आप क्वेश्चन को समझिए, उसमें क्या पूछा गया है और इंटेलिजेंटली सोचिए उसको, तब आप कर पाइए, ठीक है। अब आप बोलिएगा कि 50 था तो 100 आप फट से निकाल लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। 50% 125 के बराबर होता है, तो आप इसको एक नियम यूनिटरी मेथड से अगर निकालेंगे तो यहाँ क्या निकल जाएगा कि 1% बराबर कितना होगा, 125/50 होगा ना, 125/50। तो इसमें आप 100% तब निकाल सकते हैं। मान लीजिए 50 नहीं था, दूसरा कोई क्वांटिटी था, 20 था, 30 था, कुछ भी था, तो यहाँ आप 1% निकाल लेते और 100% मतलब क्या होता है, 100 आप गुना कर लेते हैं, यहाँ पर निकल जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन को ये समझना है कि हमको पूछा क्या गया था।
40% हानि पर बेचा और 10% लाभ पर हुआ बेचा, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा था? 125 आ रहा था। बस इतना ही हमको करना था। ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं इसको, ये आप लोगों का तब तीसरा नंबर का क्वेश्चन हुआ। ये आप लोग इसको सॉल्व करके बताइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी तरह का एसएससी सीजीएल देखिए, एसएससी देखिए, आरआरबी देखिए, बैंक पीओ देखिए, सब जगह में इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसलिए आप बहुत अच्छे से ध्यान से इसको प्रैक्टिस करिएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, उनको आप प्रैक्टिस करिए तो आप आराम से कर सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा था, राम सोल्ड ए बुक एट a loss of 30%. If he had sold it for rupees 140 more, he would have made a profit of 40%. The cost price of book is, रमेश ने 30% हानि पर एक पुस्तक बेची। अगर उसने उसे 140 रुपए और में बेचा होता तो उसको 40% लाभ हुआ होता। तो पुस्तक का लागत मूल्य क्या होगा? आप इसको करके मुझे बताइएगा। इसका मैंने ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एक वस्तु को 300 रुपए पर 20% लाभ में बेचा गया। यदि इसे 235 रुपए पर बेचा जाता तो कितना हानि होता? प्रतिशत बताइए उसका। ये आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹300 एट प्रॉफिट 20%. हैड इट सोल्ड फॉर ₹235 द लॉस परसेंटेज वुड हैव बीन कितना? ये क्वेश्चन जो है 300 रुपए में उसको बेच दिया गया है तो 20% उसमें लाभ हो गया है। 300 रुपए में बेचा, 20% लाभ है। तो मेरा क्वेश्चन में डाटा क्या क्या हुआ कि विक्रय मूल्य मेरा 300 रुपए दिया हुआ है और लाभ मेरा यहाँ पर कितना है? 20% लाभ है, ठीक है। तो 20% लाभ पर इसको जब हम बेचते हैं किसी वस्तु को तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 प्लस 20 यानी 120 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन में विक्रय मूल्य जो था 300 रुपए ये दिया हुआ है, ये मैंने ऊपर यहाँ बैठा लिया। फिर जो विक्रय मूल्य प्रतिशत में निकलेगा वो 100 प्लस लाभ करने पर 100 प्लस 20 करेंगे तो 120, ये मैंने नीचे लिख लिया। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या चाहिए होगा? कोई भी मैथ सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्रय मूल्य का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ क्रय मूल्य मैंने 100 ऊपर लिख के निकाल लिया। तो ये मेरा पहला स्टेप होगा, ठीक है। क्रय मूल्य हमको इसमें निकालना ही होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 0 0 कटा, 3 चौके कटा, 4 तिया 12, 3 ये 100 हो गया यहाँ पर। और फिर इसको काटते हैं तो 2 दूनी 4, 2 5 10 और 2 50 में हुआ, यानी कि 5 5 25, 250 रुपये आपका क्रय मूल्य इसमें निकल गया। तो अब जो है क्रय मूल्य अगर मेरा निकल गया है और यहाँ पर मेरा पहले से दिया हुआ है कि हमको इसे 235 रुपये में बेचना होगा, तो ये तो एकदम छोटा बच्चा जैसा क्वेश्चन बन गया। 250 क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 235 रुपये। ऑब्वियस है कि कम दाम में इसको बेच रहा है तो फिर इसमें हानि ही होगा। तो हानि कितना रुपए हो गया? 250 रुपये जो खरीदे थे उससे कम दाम पे बेचे, 235 माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 15 आएगा। और उसका हानि प्रतिशत अगर निकालना है तो क्या करते हैं? किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालना है तो हानि का प्रतिशत निकालना है तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? ऊपर हानि लिख लेते हैं। बेस हमेशा क्रय मूल्य ही रहता है। लाभ हानि के लेसन्स का बेस ही होता है कि हर मैथ क्रय मूल्य के बेसिस पर ही किया जाना चाहिए। क्रय मूल्य हमने नीचे लिख लिया, गुना 100 कर लेंगे तो हानि का प्रतिशत आ जाएगा। बस आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। ऊपर 15, नीचे 250 गुना 100, ये कर लेते हैं तो कितना आंसर आएगा? 0 0 कटा, 5 5 25, 5 दूना 10 और 5 यहाँ पर था, 5 तिया 15, तो कितना हो गया? 3 दूनी 6%। 6% उसको हानि हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? इंटेलिजेंटली सोच के समझ के कोई भी प्रश्नों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ, जो थोड़ा लंबा होगा, इसे ध्यान से सुनिए। यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपए है? If a manufacturer's dividend is 10%, wholesaler's dividend 15% and retailer's dividend 25%, what will be the production value of the commodity whose retail value is rupees 1265? अब क्वेश्चन को समझिए। कोई भी जब वस्तु बनाता है तो उसको निर्माता बोलते हैं। तो निर्माता ने वस्तु को
10% लाभ पर किसको बेच दिया, थोक विक्रेता को बेचा, ठीक है। अब थोक विक्रेता ने 15% लाभ पर उसे फुटकर विक्रेता को बेचा। अब फुटकर विक्रेता उसको 25% लाभ पर किसी उपभोक्ता को बेचता है, ठीक है। तो अब जो है लास्ट उसका जो मूल्य है, फुटकर मूल्य 1265 रुपए, मतलब हुआ कि ये फाइनल सेलिंग प्राइस इसका 1265 रुपए, लास्ट में जाके 1265 रुपए हुआ, ठीक है। अब इसमें चार्ट क्या बन रहा है, देखिए कि निर्माता ने 10% जो है लाभ कमाया और उसे थोक विक्रेता को दे दिया। थोक विक्रेता ने 15% लाभ कमाया और फुटकर विक्रेता को दे दिया, ठीक है। अब जो है फुटकर विक्रेता उसको 25% लाभ पर उपभोक्ता को बेचता है। तो फुटकर विक्रेता के लिए जो विक्रय मूल्य हो गया वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1265 रुपए, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन का डाटा हुआ, ठीक है। फाइनल प्राइस है 1265। अब हमें जाना किसका पास है, उत्पादन मूल्य, यानी सबसे पहला मूल्य हमको जाना है। तो इसको हम कैसे जाएंगे, 1265 रुपए जो है ये फाइनल है, तो हमको यहां से उल्टा चलना है, ठीक है। तो इतना प्रोसेस जो है आपको कैसे एक बार में करना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। 1265 रुपए मैंने लिख लिया, ये विक्रय मूल्य है, ये मैंने ऊपर लिखा, ठीक है। अच्छा, फुटकर विक्रेता के लिए 25% लाभ अगर हुआ तो 25% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा, 125 निकालना है मेरे को। क्रय मूल्य, फुटकर विक्रेता का क्रय मूल्य कितना है, 100। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो फुटकर विक्रेता का क्रय मूल्य निकल जाए, ठीक है। सॉल्व मैं नहीं करूंगा, केवल आपको एक स्टेप में करना सिखाना है और समझाना भी है साथ में, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। तो फुटकर विक्रेता का ये क्रय मूल्य निकल गया, ओके। अब जो है फुटकर विक्रेता खरीदा था तो बेचा कौन था, थोक विक्रेता, यानी ये थोक विक्रेता के लिए विक्रय मूल्य हो। थोक विक्रेता का विक्रय मूल्य अब हमारे पास में ये है, तो सेम चीज हम अप्लाई कर सकते हैं ना अभी। तो फुटकर विक्रेता का विक्रय मूल्य के लिए हमने किया था, तो ये पूरा प्राइस अभी हम लिख लेंगे। पूरा प्राइस जो है हमारा ये जो यहां से यहां तक है, ये असल में थोक विक्रेता के लिए विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो ये मैंने विक्रय मूल्य टोटल चीज को मैंने ऊपर लिख लिया। और अभी जब 15% उसको लाभ हुआ है तो लाभ वाला जो हिसाब है 115 रुपए, इसको हमने नीचे लिख लिया, ठीक है। लाभ पर विक्रय मूल्य इसे हमने ऊपर लिख लिया। निकालना क्या है हमको, क्रय मूल्य, ये हम ऊपर लिख लेंगे। तो इससे हम सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं, थोक विक्रेता का क्रय मूल्य, कि थोक विक्रेता किस रेट पर यहाँ खरीदा है, ये निकल जाए, ठीक है। फिर हम अगला बारी इसको क्या करेंगे, थोक विक्रेता ने जो दाम से वो क्रय किया वो मेरे को यहाँ पता चल रहा है, क्रय मूल्य मुझे पता चल रहा है। तो ये असल में निर्माता के लिए तो विक्रय मूल्य होगा। फिर हम एक स्टेप और पीछे जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ये जो पूरा क्वांटिटी है ये निर्माता के लिए चूंकि विक्रय मूल्य था, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा यहां से लेके यहां तक ये निर्माता के लिए विक्रय मूल्य था, यानी ये विक्रय मूल्य हमारा यहाँ दिया हुआ ऊपर। तो हम क्या करेंगे, 110 होगा इसका प्रॉफिट के हिसाब से, इसे हमने नीचे लिख लिया। और क्रय मूल्य निकालना है, यानी शुरुआती मूल्य निकालना है, 100 कर लेंगे। तो ये निर्माता के लिए ये क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इस तरह से हम सॉल्व करके कर सकते हैं। तो यहाँ आप ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें देखिए सारे कंडीशन में जब आपको लास्ट वाला मूल्य, अंतिम मूल्य जो 1265 यहाँ दिया हुआ है, ये अगर यहाँ दिया हुआ है तो आप सोच रहे हैं एक बार में कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ 25% लाभ था तो आपने यहाँ 125 लिख लिया, ये 15% लाभ था तो आपने 115 लिख लिया, ये 10% लाभ था तो 110 लिख लिया, और ऊपर में तो हर कंडीशन में क्रय मूल्य चाहिए, यानी 100 कर लेंगे। तो आप जो है इतना स्टेप करने मत जाइए, एक बार में इस स्टेप को अगर आप करते हैं तो आप एक बार में उसका जो क्वेश्चन मांगा गया था निर्माता का क्रय मूल्य वो आप निकाल सकते थे, ठीक है। इसको जस्ट आपको तब सॉल्व कर लेना होगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिए तो इसका आंसर कितना आएगा, 800 आएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करने जाइएगा तो इसका आंसर 800 रुपये आना है। ये जीरो कैंसिल हुआ, 4 25 में 100, 25 125, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दिया 15, और ये 11 से कटता है तो 11 दूनी 22, 11 दिया 33, 23 आया, 23 5 115 आएगा। और कौन बचा है यहाँ पर, ये बचा है 5 दूनी 10, यहाँ 2, यहाँ 4 दूनी 8, और ये पूरा 100 बचा था, यानी 800, ठीक है। तो
₹800 उसका उत्पादन मूल्य यहाँ हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपको एक बार में निकाल सकते हैं। तो आप समझ रहे हो, इसका अगर लास्ट मूल्य दिया है 1265, तो इस नियम से निकालिए। अगर कोई वस्तु इसी में शुरुआती दिया रहता कि उसका उत्पादन मूल्य फलाना दिया है, उसको इतना में लाभ में बेचा, इतना में फिर लाभ में बेचा, इतना में लाभ में बेचा, और अंतिम मूल्य आप ज्ञात करें, तो उस कंडीशन में आप क्या करते? तो पहला क्वेश्चन, पहला जो भी दिया रहता है, मान लीजिए वो 1200 दिया हुआ रहता है या 800 ही दिया रहता है। ठीक है, तो 800 दिया रहता, 800 दिया रहता, तो आप क्या करते? उसको 800 को आप लिख लेते, और उस कंडीशन में आपको पहला मूल्य दिया हुआ है, तो वो 10% लाभ पर अगर वो बेचता, तो उसमें कितना होता कि ये तो आपका क्रय मूल्य है, तो आपको नीचे भी क्रय मूल्य चाहिए होता, यानी आप नीचे में क्या करते? 100 करते, और ऊपर में 10% लाभ पर कितना होता है? 110। फिर वो 15% लाभ पर बेचता, तो इसमें सेम कंडीशन आता, ऊपर में आप 115 लिख लेते, और नीचे में आप क्या कर लेते? 100 कर लेते। फिर आपको वो कितना में बेचता? 25% लाभ पर, तो सीधा बात है, इसको 125 ऊपर लिखते और नीचे में 100 लिखते, और इसको आप जब सॉल्व करने जाते तो फिर ये रिटर्न आता कितना? ₹1265 आता। ठीक है, तो वही सब ऊपर नीचे वाला लॉ, विपरीत नियम, एक चीज ऊपर रहेगा तो दूसरा उसके नीचे रहेगा। इस कंसेप्ट से ही आप सारे मैथ सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप जो है कंटिन्यू इसको, इस तरह के मैथ्स को प्रैक्टिस करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। इसका मैं और एक सीरीज लेकर आऊँगा, क्योंकि आप जानते ही हो कि लाभ हुआ, प्रतिशत हुआ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।